रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज 4 मोर देन न्यूमरेटर इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीजेज बाय 1 द रेशनल नंबर बिकेम 1/2 फाइंड द नंबर। क्वेश्चन बोला गया है कि जो एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो कंपेयर किसे किया हमारा न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को कंसिडर करें हम लोग। लेट न्यूमरेटर इज एक्स, न्यूमरेटर कितना हमारा एक्स दे रखा है। ठीक है, हेंस तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मोर देन न्यूमरेटर बोला गया, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 4, चूंकि न्यूमरेटर 4 था उससे 4 जाता तो कितना हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब बोला गया क्वेश्चन इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीजेज बाय 1 ईच। क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि न्यूमरेटर और दो न्यूमरेटर अगर एक एक बढ़ा दिया जाए दोनों साइड से, दो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर दोनों को एक एक इंक्रीज किया जाए, तब जो नया रेशनल नंबर बनेगा वो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारा x और डिनोमिनेटर कितना है x प्लस 4 है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों में अगर एक एक इंक्रीज किया जाए, तो न्यूमरेटर में भी अगर एक हम इंक्रीज करते हैं और डिनोमिनेटर में भी एक इंक्रीज करते हैं, तो हमारा नया जो फ्रैक्शन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तब पूछा गया कि बताओ नंबर क्या है हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा ये x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब वेरिएबल को इधर करेंगे 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x का वैल्यू जो आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3। हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल कितना हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा कितना x दे रखा है, यहाँ एक मिनट ऐसे लिखो, हेंस न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स और ये आ जाएगा हमारा 3 के बराबर, और डिनोमिनेटर जो है वो हो जाएगा x प्लस 4, मतलब ये आ जाएगा x 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा 7। हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 3/7, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, ये 10 था, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, नंबर 11 सेम क्वेश्चन दे रखा है इफ डिनोमिनेटर ऑफ a rational number is 2 less than twice the numerator if the numerator and denominator are increases by 1 each then rational number। सेम क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोला गया कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 2 कम है, न्यूमरेटर के 2 गुने से 2 कम है, 2 लेस देन ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। ठीक है, तो फिर यहाँ कंपेरिजन किसे किया हमारा न्यूमरेटर से कंपेयर किया, तो हम पहले न्यूमरेटर को मानेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा लेट, यहाँ जाओ सॉल्यूशन, यहाँ देखते हैं इसको, लेट जिससे कंपेयर किया था उसी को कंसीडर करेंगे, लेट न्यूमरेटर इज एक्स और डिनोमिनेटर कितना जगह, सो डिनोमिनेटर का बात किया है तो 2 लेस देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, पहले हम न्यूमरेटर का ट्वाइस करेंगे उसमें से 2 कम कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाएगा ये हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा x हो जाएगा न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 2x माइनस 2, 2 गुना से 2 कम है हमारा। ठीक है, न्यूमरेटर कितना है 2 गुने से 2 कम दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा गया इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीजेज बाय 1 ईच, बोला गया न्यूमरेटर और दो न्यूमरेटर दोनों को अगर हम एक एक बढ़ा देते हैं तो नंबर हमारा क्या होगा, सेम काम करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया कि इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीजेज बाय 1 ईच। ठीक है, तो न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा x और डिनोमिनेटर हो जाएगा 2x माइनस 2। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि दोनों को अगर एक एक इंक्रीज करेंगे, एक न्यूमरेटर भी इंक्रीज करना और एक डिनोमिनेटर को भी इंक्रीज करना, तो नया जो रेशनल नंबर हमारा बन रहा है वो क्या आ जाएगा
नया जो रेशनल नंबर हमारा बनेगा वो आ जाएगा हमारा 4/5, 4/5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारा, x+1/2x और -2+1 करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, -1 बचेगा। कितना हो जाएगा, 4/5, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा, 5 × x हो जाएगा 5x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 4 2 जा 8x -4, ठीक है। -4 जगह आगे सॉल्व, एक वेरिएबल को एक्सट्रा करो, 5x माइनस 8x हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, -4 -5। ये सॉल्व करने के बाद आएगा -3x, ये हो जाएगा -9। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दूसरे से बचेगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा, 3 3 जा 9 कट जाएगा, बचेगा x वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, इसलिए हेंस न्यूमरेटर इक्वल टू हो जाएगा x और इसका वैल्यू हो जाएगा 3। डिनोमिनेटर जो है वो कितना है, 2x -2 है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 2x, x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 में 2 जाएगा कितना बचेगा हमारा, 4 हो जाएगा। 6 में 2 जाएगा कितना बचेगा, 4। ये जगह 2 × 3 -2, सॉल्व करने के बाद 6 -2 मतलब कितना बचेगा, 4। तो न्यूमरेटर हो गया 3 हमारा, डिनोमिनेटर हो गया 4। हेंस रिक्वायर्ड नंबर कितना आ जाएगा, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर था 3 और डिनोमिनेटर था 4, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा दे रखा है वो आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है the perimeter of triangle is 25 centimeter if the longest side is double the shorter side and the third side is 5 more than the shorter side, फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। देखो इसमें क्या करा है ना कि दोनों ट्रायंगल, ये दोनों कंडीशन में कंपेयर करा शॉर्टर साइड से, ठीक है। तो देखते हैं हम ट्रायंगल में, मान लो कि तीन ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड होता है, ठीक है। ट्रायंगल में 3 साइड होगा, उसमें से एक शॉर्टर साइड है, सपोज करते हैं ये शॉर्टर साइड है हमारा, बाकी 2 लॉन्गर साइड, एक लॉन्गर, ये दोनों क्या इससे बड़ा साइड है। तो कंडीशन बोला गया, ठीक है, कि लॉन्गेस्ट साइड इज डबल ऑफ द शॉर्टर साइड, ठीक है। तो कंपेयर किसे करा, शॉर्टर साइड करते हैं। लेट कंसिडर हम किसको करेंगे, जिससे वो कंपेयर कर रहे हैं। लेट शॉर्टर साइड ऑफ ट्रायंगल इज एक्स, ठीक है। देन लॉन्गेस्ट साइड क्या आ जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड इज द डबल, इफ द लॉन्गेस्ट साइड इज डबल द शॉर्टेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड जो है वो शॉर्टेस्ट साइड का क्या है, डबल। तो ये कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। थर्ड में बोला इन द थर्ड साइड कितना हो जाएगा हमारा, एक साइड शॉर्टर वाला गया, एक ये 2 साइड हो गया, बचा तीसरा साइड। तो थर्ड साइड जो था, थर्ड साइड क्या बोल रहा है, थर्ड साइड इज 5 मोर देन शॉर्टेस्ट साइड। जो शॉर्टर साइड है उससे 5 क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक साइड हमारा, इसमें देखते हैं तो एक साइड हमारा x हो गया, दूसरा साइड 2x हो गया, तीसरा साइड x+3 हो गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर बराबर कितना दे रखा है, पेरीमीटर का वैल्यू दे दिया है 25, ठीक है। और ये सम ऑफ कितना, x + 2x + x + 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा,
25 इज इक्वल टू एक्स, एक्स मिला के 4x हो जाएगा यहाँ पे, 3x 4x, 4x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 4x। नाउ 20 इज इक्वल टू 4x, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 20/4, कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, एक्स का वैल्यू जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन तो क्या बोला गया है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फाइंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो तीनों साइड निकालना है, हेंस क्या आ जाएगा, हेंस शॉर्ट आ जाएगा हमारा, शॉर्टर साइड, शॉर्टेस्ट साइड है हमारा, शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड जो हो जाएगा, शॉर्टेस्ट साइड जो हो जाएगा, शॉर्टेस्ट साइड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स, और इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 5। उसके बाद बोला गया जो लॉन्गेस्ट साइड होगा, लॉन्गेस्ट साइड का बात करेंगे, ये कितना था, 2x था, 2x तो 2 इंटू 5 मिला कर 10 हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड साइड का बात करेंगे, थर्ड साइड जो था हमारा, थर्ड साइड वो क्या था, शॉर्टर साइड से 5 ज़्यादा था, ये 5 हो जाएगा, और ये 5 आके मिला कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा हमारा। तो एक आंसर साइड का, ये ट्रायंगल का जो तीनों साइड आएगा उसमें से एक साइड आ जाएगा 5, दूसरा 10, तीसरा तीसरा कितना हो जाएगा, तीसरा भी 10 आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर